अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं ZD पाक टीवी यानी कि जिंदाबाद पाकिस्तान टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मस्कीन अहमद। दोस्तों आज हम आए हैं सैयद हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। दोस्तों ये इनका जो सिलसिला है निशाही कादरी घराने से है, यह सिलसिले से है और ये गांव वरन, जिसको वरन शरीफ भी कहा जाता है, उसमें वाक़या है। नाज़रीन इस मज़ार के बारे में जो है ना एक बात आपको बता देनी है बहुत ज़रूरी। लेकिन पहले ये बताते चलें कि इनका ना 4 भादों को यहाँ पे मेला होता है, उर्स होता है। नाज़रीन इस गांव में 4 मेले होते हैं। पहला होता है पहली भादों को, वो होता है मोड़े शाह। फिर उसके बाद यहाँ 2 मज़ार और हैं, उनके नाम मैं भूल गया हूँ। उन पे होता है 2-3 को, और 4 को ये सैयद हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे होता है। नाज़रीन कुछ अरसा कबल यहाँ पे बहुत बड़ा एक फ़्रॉड हुआ था। उस फ़्रॉड की हकीकत मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत तरीक़ों से लोग फ़्रॉड करते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि ये मज़ार जो है ना, यहाँ पे पहले भी हल्का-फुल्का लंगर पकता था और खजूरें यहाँ पे बहुत हैं, खजूरें लोगों को फ्री दी जाती थी। उस दौरान ये खजूरें पकी होती हैं, जो इन यहाँ पे दरख्त हैं, पौधे हैं, उनकी ना लोगों को ये फ्री देते हैं। हम बच्चे थे, यहाँ पे पढ़ते होते थे, तो जाते थे तो यहाँ से ना फ्री खजूरें मिलती थी। हमने स्कूल में ऐसे छुट्टी करके चले जाना, उनको कहना कि हमें खजूरें दें, तो उन्होंने दे देने, हमने जेबें भर के ले आनी। ये हालात थे। लेकिन एक वक़्त आया कि एक यहाँ पे बुज़ुर्ग आए, बुज़ुर्ग तो नहीं मैं कहूँगा, शैतान ही आए। वो उन्होंने बताया जी मैं भी सैयद हूँ और मुझे आर्डर हुआ है कि मैं इस मज़ार की तज़ीन व आराइश करूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लूँगा, मैं सारे पैसे अपने पास से लगाऊँगा। तो उसने ये मज़ार की दीवारें प्लस्तर वगैरह कराई। सामने ये जो कब्रों का फ़र्श वगैरह बनाया गया, ये भी उसी बंदे ने बनवाया। तो एक दीवार भी इधर करवाई। तो इस तरह करके ना काफ़ी काम करवाए। तो लोगों को जो है ना एक बार बहुत लोगों का आना जाना हो गया कि जी उनके जो है ना गद्दी नशीन आ गए हैं, लिहाजा पूरा गांव आना शुरू हो गया। तो सारे गांव वाले ना एक दिन बैठे हुए थे, तो उनको एक फ़ोन आता है जी। वो कहते हैं जी बंदे बाहर के लिए चाहिए, तो बाबा जी आपने जितने बंदे भेजने हैं ना भेज दें। बाहर बहुत ज़्यादा काम है, बाहर के मुल्कों में तो हम जो है ना वीज़े भेज देते हैं, तो आप बंदे भेज दें। उससे पहले ये बाबा जी अक्सर यहाँ देगे वगैरह पकाते थे कि सारा गांव आना शुरू हो जाए। सबको इत्मीनान में लिया, तो उसके बाद ये ड्रामा कर दिया। नाज़रीन गांव के बहुत से लोगों ने पैसे इकट्ठे करके दिए। किसी ने कहा हमारा लड़का चले जाएगा, किसी ने कहा हमारा लड़का बाहर चले जाएगा। तो हुआ ये कि लड़का तो किसी का बाहर नहीं गया, लेकिन बाबा जी यहाँ से भाग गए। यही जो काम वगैरह कराया, ये फ़र्श है और वो सामने मज़ार की कोई तज़ीनो आराइश करवाई, तो उसके बाद बाबा जी यहाँ से गायब हो गए। और लोग आज तक ढूंढते फिर रहे हैं कि वो जो गद्दी नशीन थे वो आएंगे और हमारे बच्चों को लेके जाएंगे। नाजरीन इस तरह के लोग फ्रॉड करते हैं कि वो कहते हैं ना कि लिबासे खिज़र में फिरते हैं बड़े राहज़न, दुनिया में गर जीना है तो पहचान कीजिए। अंधा एतमाद इंसान को नहीं करना चाहिए किसी पर भी, कि वो पता नहीं कहाँ से आया और आके लोगों को कहा कि जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे आर्डर हो गया है, तो मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं यहाँ पे लोगों की खिदमत करूँगा, लोगों को चावल पका के खिलाए 4 दिन। कोई 4 दिन कोई छोटा मोटा काम किया, कोई 10-20 हज़ार लगाया, लेकिन लोगों से लाखों रुपया इससे कोई 20-25 साल पहले लेके गायब हो गया। तो लोगों ने बड़ी मेहनत से कमाए थे। अगर वो भी कहीं मेरी वीडियो उस तक भी पहुँची, वो सुनता हो, तो यार लानत करे अल्लाह ऐसे लोगों पे। आप भी दुआ करें कि उसको भी खाना नसीब ना हो जो गरीबों के साथ धोखा करके गया। यहाँ के गरीब लोगों ने बड़ी मेहनत से कमाए थे वो पैसे, अपने जेवर बेचे, लोगों से कर्ज लिए और फिर काफ़ी अरसा
मेहनत मजदूरियां करके वो कर्ज़ उतारते रहे और वो लेकर फ़रार हो गया। और देखें कि कैसे दीनी तौर पे लोगों को धोखा दिया है। एक तो होते हैं ना वैसे फ्रॉड, उन्होंने दीनी तौर पे उसने धोखा दिया और यहाँ से मफरूर हो गया और दोबारा बड़े लोग भागे हैं, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया और कहाँ पे छुप गया या कहीं बाहर भाग गया। लेकिन यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी में मुब्तला कर गया। तो रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि इस तरह भी लोग धोखा करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा गांव है, लोग बहुत ज़्यादा अतमाद करके तो जो है ना ये धोखा खा बैठे हैं। उसके बाद उसी तरह की हालत होगी इस जगह की जैसे पहले वीरान था। यहाँ पे कुछ मलंग वगैरह बैठे होते हैं। मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना तो नहीं है, क्योंकि किसी अगर अल्लाह के वली का मज़ार है तो उसकी उसकी इज़्ज़त एहतराम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यहाँ पे अगर कोई आता है तो मेरे हिसाब में उनको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। मैं कोई आलम तो हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ पे जाता हूँ किसी मज़ार पे ना सजदा, ना रुकू, ना पाँव दबाता हूँ, सिर्फ़ दुआ करता हूँ और वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा देता हूँ। ये इख्तलाफी मसले जो हैं ना, ये तो उलमा ही हल करें तो हो सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल फैले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं जायज़ है, कुछ कहते हैं नाजायज़ है। अल्लाह ताला सबको सीधे रास्ते पे लगाए और सबकी मग़फ़िरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफ़ीक दे। तो ये सामने और भी दोस्त हैं, बैठे हैं, लोग आते जाते हैं। यहाँ पे अक्सर ये एक ट्रेंड चल गया है कि अक्सर मज़ारों पे या तो भंग या चरस ये चल रही है। यहाँ पे भी भंग घोटी जा रही थी जब मैं गया हूँ, पी रहे थे बल्कि लोग। तो मैंने उनकी वीडियो बनाना पसंद नहीं की कि ये लोग कहेंगे कि पता नहीं कोई तंज़िया तरीके से बनाने के लिए आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे ख़्याल में अगर वली अल्लाह का मज़ार है तो इबादत होनी चाहिए अल्लाह की, इस तरह के नहीं होने चाहिए। बहरहाल अगर कोई करता है तो वो भी समझते हैं, अपनी बेहतर समझता है हर बंदा। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।